रात की गहरी खामोशी थी। पूरा मदीना सोया पड़ा था। चांदनी की हल्की रोशनी कच्ची गलियों पर पड़ रही थी। कहीं कहीं तेज के चिराग टिमटिमा रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि रेत पर पड़ते हर कदम की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी में अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आदत के मुताबिक गश्त पर निकले थे। उनका लंबा कद, मोटा ऊनी लिबास हवा में हल्का सा लहराता हुआ वो अकेले धीरे धीरे शहर के बाहर के इलाकों की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते करीब 3 मील दूर अचानक उन्होंने एक दर्दनाक मंजर देखा। एक टूटी फूटी मिट्टी की झोंपड़ी, जिसके बाहर 3 पत्थरों पर एक काली हांडी चढ़ी हुई थी। चूल्हे में भीवी सी आग सुलग रही थी। इसके पास एक औरत बैठी थी, थकी हुई, झुकी हुई, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे धूल में बैठे रो रहे थे। उनके रोने की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गए। आगे बढ़कर पूछा, मानो हवालाई सिब्यान यबकून, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने सर उठाया, धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, वे भूखे हैं और मैं उन्हें बस ये यकीन दिला रही हूं कि खाना पक रहा है ताकि वे चुप हो जाएं। अल्लाह ही उमर और मेरे बीच फैसला करेगा। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने नरमी से कहा, रहिमा की अल्लाह, ऐफ़ा अलिमा उमर बिहालिटी, अल्लाह की रहमत तुम पर हो, लेकिन उमर तुम्हारी हालत कैसे जान सकता था? वो फौरन पलटे और तेजी से बैतुल माल की तरफ लौटे। वहां जाकर अपने हाथों से आटा, घी और खजूर निकाले, सबको एक बोरी में बांधा। तो इसे दुनिया में मेरे लिए उठा लोगे, लेकिन आखिरत में मेरे गुनाहों? नौकर ने कहा, मैं ले लेता हूं। तो आपने कहा, बोझ कौन उठाएगा? बोरी अपनी पीठ पर रखी और उसी वक्त चल पड़े। रेत में उनके कदम गहरे धंसते, लेकिन चेहरा सख्त इरादे वाला था। आखिरकार वो उसी झोपड़ी पर पहुंचे। धीरे से बोरी उतारी, आटा निकाला, घी रखा, फिर खुद अपने हाथों से चूहे को फूंक मारकर आग तेज की। कुछ ही देर में खाना तैयार हुआ। उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। भूख से रोते चेहरे अब हंसी में बदल गए। बच्चे खिलखिलाने लगे और खीन पे खिलखिलाते सो गए। आंखों में आंसू लिए, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह तुम्हें भलाई दे, तुम तो खलीफा बनने के सबसे हकदार हो। मुस्कुराकर, अगर कल खलीफा से मिलने आओ तो मुझे वहीं पाओगी। फिर पीछे मुड़कर देखा, बच्चे चैन से सो रहे थे। उनके चेहरों पर तसल्ली और सुकून था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने धीरे से कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं तब तक नहीं गया जब तक इन मासूमों की खुशी अपनी आंखों से न देखी। और फिर वो धीरे धीरे चांदनी रात में आगे बढ़ गए।